अहिंसा का असली अर्थ देखना है तो जैन समाज को देखो। विले पार्ले में बीएमसी ने जब मंदिर तोड़ा तो जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और ना किसी पत्थरबाजी ना किसी तोड़फोड़ के, सिर्फ हाथों में तिरंगा लिए ये ध्वज को फहराते हुए धर्म और देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। मुंबई में जैन समाज के लोग सड़कों पर हैं। विले पार्ले में बुलडोजर एक्शन के बाद जैन समाज का प्रदर्शन तेज हो गया है और ऐसे में बीएमसी के बुलडोजर एक्शन से काफी नाराज हैं, क्योंकि काफी साल पुराना यह जैन मंदिर है और इस जैन मंदिर में तमाम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यहां पर जैन समाज का आरोप है कि एक होटल कारोबारी के कहने पर बीएमसी ने हमारे इस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया था। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मंदिर को खंडित कर दिया गया था। ऐसे में जैन समाज के लोग काफी दुखी थे, काफी परेशान थे, क्योंकि उनकी इस मंदिर से काफी आस्था जुड़ी हुई थी। अब मैं आपको वो होटल दिखाता हूं जिस होटल का नाम भगवान के नाम पर है, रामकृष्ण। लेकिन ऐसे में इस होटल मालिक के लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आया। किसी जैन धर्म पर एक बुलडोजर चलवाने वाले हैं। इन होटल मालिकों को सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, अपने कारोबार से मतलब होता है, किसी की आस्था से कोई लेना देना नहीं होता। मनीष जी बताइए कि जैन समाज के पास लीगल रेमेडीज क्या होंगी आने वाले टाइम में, और जैन समाज अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखता है और क्या मांग है जैन समाज की? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मंदिर 90 साल पुराना है तो कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट उसके पास है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का जो सीन चलता है वो किसी भी सही डॉक्यूमेंट को भी गलत ठहरा कर और साँठ-गाँठ करके किसी की भी आस्था को चोट पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो जैन समाज ने इसके खिलाफ अपील की। 16 अप्रैल को ही डेमोलिशन शुरू हुआ। सेम डे ही हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग करी गई। सुरेश शाह जी सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने की, और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इमीडिएट स्टे दिया और अगली तारीख सुनवाई के लिए दी गई 30 अप्रैल की। जैन समाज की बहुत जेन्युइन सी मांग है कि मंदिर को उसी स्थान पर बनाया जाए, क्योंकि मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ है। जैन मंदिर को तोड़ने में किस षड्यंत्र का, किस पॉलिटिशियन पार्टी का या किन लोगों का हाथ है जो मंदिर जी को तोड़ा गया? सुनने में आ रहा है कि आरके होटल था मंदिर के सामने और उसके मालिक ने बीएमसी अधिकारियों से साठगांठ करके इस मंदिर को तुड़वाया है और वो वहां पे होटल बनाना चाहते। देखिए, इस देश का कौन से रास्ते पे चल पड़ा है देश कि अपने स्वार्थ के लिए उन चीज़ों को भी, उन आस्था के स्थानों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है जहां से देश को और समाज को दिशा मिलती है। और ये बीएमसी अधिकारियों को भी देखना चाहिए था, उस व्यक्ति को भी देखना चाहिए था, लेकिन दोनों ने नहीं देखा और अहिंसक समाज के एक बहुत प्राचीन मंदिर को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। जैन समाज हिंसा के मार्ग पर चलने वाला समाज है, तो उनके ऊपर ही हिंसा क्यों दिखाई जा रही है? देखिए, जैन समाज अहिंसक है, उसकी टीचिंग्स अहिंसक है, और न केवल जैन लेकिन देश के सभी धर्म का पालन करने वाले सभी लोग अहिंसक हैं। बस जैन उसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ कहा जाता है कि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा नहीं करनी है। और ऐसे समाज को बीएमसी ने हिट किया है तो उसके परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। जी, सबसे पहले सभी को सादर जय जिनेंद्र। जो विले पार्ले मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ा गया, ये सिर्फ जैन मंदिर ही नहीं तोड़ा गया, ये अहिंसक समाज की जो अहिंसा नीतियां हैं इसको भी तोड़ा गया है। ये सिर्फ चोट मंदिर पे ही नहीं मारी गई है, ये हिंसा को जो अपनाकर जैन समाज पे एक हथियार रूपी एक चोट दी गई है और अहिंसा के पुजारियों पे, उनकी आस्था पे, उनकी पूजा पे, निष्ठा पे, उनके त्याग को जो मारा गया है, ये सिर्फ उनके ऊपर ही चोट नहीं है, ये महावीर के जो महावीर के मार्ग हैं, जियो और जीने दो, उस आस्था पे भी एक चोट है। और ये जो चोट सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि वहाँ पे मुंबई विले पार्ले में एक आरके होटल है जो अपना कैफे, शराब को परोसने का एक होटल बनाना चाहते थे, जिन्होंने बीएमसी के अधिकारियों के से मिली भगत करके और उनसे मिली भगत करके मंदिर को होटल में तब्दील करने के लिए
अपना षड्यंत्र रचा गया है, उस मंदिर को तोड़ा गया है, जबकि तोड़ने से पहले हमारे पास मंदिर का स्टे भी था और हमने 30 अप्रैल तक का वेट करने के लिए कहा था, और स्टे को होने के बावजूद भी बीएमसी ने अपना षड्यंत्र के स्थान पर इसको तोड़ दिया गया, षड्यंत्र करके तोड़ दिया गया। शंकी जी, बहुत अच्छा मार्च हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसमें शामिल हुए, जैन समाज के और बहुत सारे अलग अलग समाज के। तो क्या किसी तरह की दुर्घटना हुई, क्या किसी तरह की तोड़फोड़ हुई जैसे आम जुलूसों में हुआ करती है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। इसमें सिर्फ जैन ही नहीं, अन्य सभी समाजों के जो अहिंसा के पुजारी हैं, जो जियो और जीने दो के मार्ग पर चलने वाले हैं, सभी समाज से, सभी नगरों से, पूरे भारत से और यहाँ तक कि बाहर से, विदेशों से भी लोग अपना शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन करने के लिए रोडों पे उतरे। उन्होंने अपना एकता का परिचय दिया। जो कुछ लोग जैन समाज को पंथों में बांटते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जैन थे, कोई पंथ नहीं था, सभी एक थे और जैन सब एक हो चुके हैं। और एकता का परिचय देते हुए उन्होंने अपने जो मंदिर को तोड़ने पर अपने हमारी आस्था को, जो जैन समाज को ठेस पहुंचाई है, वो बीएमसी को कड़ा सबक सिखाया है और उनसे मांग की है और उन्होंने आश्वासन दिया बीएमसी ने कि वो हमारा मंदिर दोबारा वहीं बनवाएंगे। आस्था को इस तरीके से कुचल दिया गया कि ना तो किसी सामान को ले जाने दिया, यहां तक कि जो भगवान की मूर्तियां थी उनको भी खंडित कर दी गई, झंडे थे उनको गिरा दिए गए। और ऐसे में लोग काफी नाराज हैं कि आखिर हमें कुछ नोटिस या कुछ मोहलत तो दी जाती कि ताकि हम अपने भगवान को किसी तरीके से, अपने सामान को कहीं रख सकते। लेकिन मुंबई की बीएमसी ने एक ना सुनी, होटल कारोबारी के कहने पर इतना बड़ा एक्शन ले लिया। होटल मालिक को सिर्फ जैन धर्म से ही दिक्कत थी। नाम रामाकृष्ण है, लेकिन हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो रामाकृष्ण जैसे ही लोग आपको सामने निकलकर नजर आएंगे। जैन समाज का आरोप है कि कारोबारी के कहने पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और ऐसे में बीएमसी के इस एक्शन से आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोचिए कि जैन समाज कितनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहा है और ऐसे में उन्होंने बिना किसी दंगा किए, बिना किसी आगजनी के हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, सिर्फ सरकार को अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि ऐसे में जैन समाज ने कई बार इस मुद्दे को रोकने की कोशिश की, इस मंदिर को ना तोड़ा जाए। ऐसे में जैन समाज कोर्ट में भी अपनी अर्जी दाखिल की, लेकिन जब वहां से भी कोई हल नहीं निकला तो ऐसे में जैन समाज को सड़कों पर उतरना पड़ा और सरकार को अपना प्रदर्शन था वो दिखाना पड़ा, जो देश के लिए शांति का संदेश देते हैं। जैन समाज के लोग आज उन्हीं के मंदिर पर बीएमसी द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। यह काफी शर्म की बात है कि मुंबई की सरकार के लिए आखिर यह इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। लेकिन जैन समाज के लोगों ने अब बीएमसी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि उन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा है और इस मंदिर को फिर से पुनः निर्माण करके बनवा कर दिया जाए। क्या सिर्फ एक होटल मालिक के आदेश पर यह मंदिर तोड़ दिया गया या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का भी इसमें हाथ था? सवाल काफी हैं, सवाल सब पर जुड़े हैं कि आखिरकार इतने साल पुराना, 30 से 40 साल पुराना यह मंदिर आखिरकार कैसे टूट गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया। विले पार्ले में एक जैन सोसाइटी है जिसमें बताया जा रहा है कि इस मंदिर को 30 से 40 साल पहले बनवाया गया था। सोसाइटी के ठीक बाहर एक राधा कृष्ण नाम का होटल भी है, जो सोसाइटी में रह रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि होटल मालिक ने मंदिर के खिलाफ बीएमसी को बहुत पहले शिकायत की थी। होटल मालिक ने बीएमसी से यही कहा था कि यह मंदिर अवैध रूप से है, इस जैन मंदिर का निर्माण जो है वो अवैध रूप से किया गया है और ऐसे में बीएमसी ने इस पर तुरंत कार्रवाई का एक्शन लिया। ऐसे में जब जैन समुदाय के लोगों ने मुंबई कोर्ट में एक याचिका दायर की तो ऐसे में मुंबई हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 अप्रैल तक की रोक लगा दी थी। लेकिन जब ऑर्डर की म्याद पूरी हुई तो अगले दिन बीएमसी ने इस पर एक्शन लिया और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हालांकि जैन समुदाय ने बहुत कोशिश की कि इस मंदिर को दोबारा से स्टे ऑर्डर करवा लिया जाए, लेकिन ऐसे में बीएमसी ने किसी की नहीं सुनी और इस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया।